जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी का अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सदा की भांति नित्य सत्संग में आज का विषय है भारत के महान योगी जालंधर नाथ, पुस्तक लोकार्पित का एक युग। आदिनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ जी महाराज की जय हो, जय हो। जालंधर नाथ की जय हो, श्री मंदिर धाम की जय। आज से ठीक 12 वर्ष पहले 10 अगस्त सन के हिसाब से उस समय 10 अगस्त 2010 था और विक्रमी संवत अनुसार हरियाली अमावस्या श्रावण मास विक्रम संवत 2067 पीर शांतिनाथ जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा भारत के महान योगी पुस्तक को लोकार्पित की, समर्पित की, लोगों को पुस्तक का विमोचन किया, जिसका एक युग पूर्ण हुआ। यानी 12 वर्ष को अध्यात्म में एक युग माना जाता है और इस युग पर आज हम थोड़ा भारत के महान योगी जालंधर नाथ और श्री मंदिर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा परिचय कर लेते हैं। वैसे सब परिचित है इस महान विभूति सिद्धाचार्य महिमा मंडित शंकर स्वरूप जालंधर नाथ और पीर बापसी शांतिनाथ जी। तो जालंधर नाथ जी का एक स्वयं की एक स्तुति है भगवान आदिनाथ के लिए, कहा है वंदे तनाथ तेजो भुवन्तिमीरं भानु तेजस्क्रम्भ षट्कृत व्यापकं महा पवन गतिकरं व्योम निर्भरम् मुद्रानाद त्रिशूलेर्विमल रुचिधरं करपरभस्ममिसरं द्वैत अद्वैतरूपं द्वैत परम योगिनं संक्रम। जो संसार के अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य के समान है, जो समस्त सत्कर्मों में परिव्याप्त है, जो प्राणवायु का संचालक है, जो आकाश के समान निर्भय है, जो मुद्रा नाद और त्रिशूल से परिशोभित है, जो भाष्म युक्त खपर धारण करता है, जो द्वैत और अद्वैत यानी सकल निष्कल है अथवा द्वैत अद्वैत से परे महायोगी शंकर स्वरूप है। मैं उस श्री नाथ तेज स्वरूप की वंदना करता हूँ। ये भारत के महान योगी पुस्तक अवडरदानी आशुतोष विश्वम्बर भूतनाथ महायोगेश्वर भगवान आदिनाथ शिव के चरणों में सादर समर्पित की गई है लेखक की ओर से। और इनमें अखिल भारतीय श्री जालंधर नाथ पीठ श्री मंदिर जालोर के पीठाधीश्वर श्री वीर शांतिनाथ जी महाराज का आशीर्वचन रहा। और इसमें जो अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेकबारा पंथ योगी महासभा के तत्काल अध्यक्ष महंत अवेद्यनाथ जी और पूर्व जो संसद सदस्य रहे लोकसभा के तो अवेद्यनाथ जी का भी आशीर्वाद रहा और उनका आशीर्वचन इस पुस्तक में छपा हुआ भी है। और लाइफ मिशन के संस्थापक स्वामी राजऋषि मुनि जी का भी आशीर्वाद रहा जो इसमें छपा हुआ है। गलता पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी महाराज का आशीर्वाद रहा, जो आशीर्वाद स्वरूप इसमें 2 शब्द छपे हुए हैं। उमेद भवन पैलेस जोधपुर से महाराजा अग्गर सिंह जी साहब मारवाड़ जोधपुर का भी आशीर्वाद रहा जो इसमें छपा हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान जो वर्तमान में भी हैं अशोक गहलोत साहब का भी आशीर्वाद रहा जो इसमें छपा हुआ है। और जसवंत सिंह जी जसोल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब का भी आशीर्वाद रहा जो इस पुस्तक में छपा हुआ है। और एक जो प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जो प्राचार्य थे
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तत्कालीन और फिर बाद में सोमनाथ यूनिवर्सिटी के कुलपति पे रही। तो आपका भी आशीर्वाद रहा और आशीर्वाद स्वरूप शब्द सफल भी हैं। इस पुस्तक लेखन में पूर्व प्रिंसिपल पैप सिंह जी सेत्रावा और कैप्टन डूंगर सिंह जी गोगादेव राय सर की प्रेरणा रही, आशीर्वाद रहा, जिनका भी आभार व्यक्त करते हैं इन सबका। और विशेष इस पुस्तक को छपवाने के लिए, प्रकाशन के लिए जो आर्थिक सहयोग रहा वह पूर्व सरपंच बाघ सिंह जी टेना और भगवान सिंह जी टेना, लक्ष्य सिंह जी इंदा बालेश्वर, खारी बेरी और गुलाब सिंह जी चौपावत गढ़ी और जसाराम सुतार तेना, स्वय सिंह जी इंदा बालेश्वर, का विशेष जो इसमें सहयोग रहा, सुजान सिंह जी को देवभुंगरा और त्रिभुवन, उन सबका विशेष सहयोग रहा। लेकिन आर्थिक रूप से विशेष जो सहयोग रहा वो बाघ सिंह जी तेना करा, जिनका भी आभार व्यक्त किया गया पुस्तक में और आज पुनः व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से ये पुस्तक भक्तों तक पहुंच पाई। मैं हृदय से अंतरतम गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ परम योगी सिद्ध पीर जी महाराज शांतिनाथ जी महाराज को, जिनके आशीर्वाद से ये पुस्तक लोक अर्पित हुई, और उनके साथ में कैलाशनाथ जी भलासरिया और महाबलवीर गिरी जी सहित कई संत महात्माओं का आशीर्वाद रहा, शामिल रहे, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ में भाद्राजुन राजा गोपाल सिंह जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, जो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, जो इस समारोह में शामिल रहकर आशीर्वाद दिया। और इनमें आर्थिक सहयोग के रूप में जो समारोह में शामिल हुए भामाशाह सतपाल अग्रवाल सतुबाई नाम से प्रसिद्ध जाड़ू के जो सेठ वापसी के शिष्य, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इस समारोह में विशेष जो भूमिका रही ठाकुर तग्गर सिंह जी पहाड़पुरा साहब की, और इसके साथ में और भी उनकी पूरी टीम का धन्यवाद पुनः आज ज्ञापित करते हैं। 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस पुस्तक को लोकार्पित कर। तत्समय राजस्थान पत्रिका सहित कई पत्रिकाओं में और जो मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी आभार व्यक्त हुआ था, उन्होंने इस न्यूज़ को जहाँ से राजस्थान पत्रिका छपी थी वहाँ से ये न्यूज़ लगी थी। तत्कालीन भाद्राजुन राजा साहब गोपाल सिंह जी ने विमोचन के समय कहा था, महान योगी और तपस्वी जालंधर नाथ की तपोभूमि रही, देश के ऐसे महान योगी का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसे तपस्वी से जुड़ा इतिहास हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो ये भारत के महान योगी जलनाथ पुस्तक विमोचन के समय राजा साहब गोपाल सिंह जी ने कहा। और कार्यक्रम की शुरुआत में भैरूनाथ अखाड़ा के महंत पीर शांतिनाथ जी ने पुस्तक का विमोचन किया, और उसके साथ में वहाँ भाजपा के जिला महामंत्री तत्कालीन जो रविंद्र सिंह बालावत उपस्थित है, उन्होंने भी कहा कि वर्तमान पीढ़ी इतिहास से अनभिज्ञ रहती है और इन पुस्तकों के माध्यम से ये पीढ़ी इतिहास से रूबरू हो सकेगी। उन्होंने जालंधर नाथ को महान तपस्वी बताया। तकर सिंह पाड़पुरा और एडवोकेट गोपाल सिंह राजपूत ने भी लेखक के प्रयासों की सराहना की, और लेखक राठौड़ ने भी तत्समय विचार रखे। ये राजस्थान पत्रिका ने थी, और उस समय भगवान सिंह जी तेना, गाइड सिंह जी राइसर, फतेह सिंह जी राइसर, डॉक्टर मनोज सिंह जी सेत्रावा, गुलाब सिंह चंपा उदगाड़ी, त्रिभुवन सिंह भोगादेव सहित कई यहाँ सिरगिर परगने से भी भक्तगण उपस्थित थे। और वहाँ जालोर के सैकड़ों की तादाद में वहाँ सभी लोग उपस्थित थे, क्योंकि तब समय हरियाली अमावस्या थी। हरियाली अमावस्या को श्री मंदिर में बड़ा भव्य मेला रहता है। अब हम श्री मंदिर के विषय में जानते हैं कि श्री मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या है श्री मंदिर में। तो श्री मंदिर जो महाराजा मान सिंह जी
महाराजा मान सिंह जी ने जो समय ये प्रकाश में ज़्यादा आया, पहले से जलंधरनाथ की तपस्या रही है श्री मंदिर, जो जिसका जो पहले जलंधरनाथ जी मंदिर नाम से पुकारा करते थे, और फिर बाद में इसको श्री मंदिर नाम दिया महाराजा मान सिंह जी ने। महाराजा मान सिंह जी को जब मारवाड़ की राजगद्दी जलंधरनाथ जी के आशीर्वाद से मिली, एक अपने भक्त रायका को दर्शन दे करके आयुष देवनाथ के माध्यम से महाराजा तक इस बात को पहुंचाया, और वो राजगद्दी मिली, जिससे वो सदा सदा के लिए जगन्नाथ को समर्पित हो गए और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। नवीन परिधान एक शिल्प कला के रूप में दिया, जो श्री मंदिर उनका नाम दिया। श्री का मतलब श्रेष्ठ होता है, इस मारवाड़ में श्रेष्ठ मंदिर के रूप में महाराजा मान सिंह जी दिया। और जलंधरनाथ जी के श्री मंदिर में प्राचीन जो दर्शनीय और दिव्य जो स्थल है वो भंवर गुफा है, और एक चंद्रकूप है, एक सूर्य कुंड है, और एक रत्नेश्वर महादेव है, एक मानसरोवर है, और भी वहाँ उसके बाद में एक सुवानाथ जी का धूणा है, अखंड धूणा है, जैसे भैरवनाथ जी का अखाड़ा की स्थापना भी भैरवनाथ जी ने की है। कई सिद्ध संत महात्मा हुए हैं वहाँ, जिनकी वहाँ प्रतिष्ठित प्रतिमाएं भी लगी हुई। श्री मंदिर के विषय में कई कवियों ने महिमा और गुणगान किया है। कवि कहते हैं, रम्य श्री मंदिर रमन दमन दुष्ट धनु निज समन जासु के सिद्ध सुर सो स्वामी सिद्धेश कनकासल वासी कया ज्यों काशी शंकर श्री मंदिर महिमा श्री सोहे सिद्धेश्वर। और कवि भगीराम शिव सिद्धनाथ जी को निज धाम श्री मंदिर को तीर्थों का तिलक बतलाते हुए भाव विभोर लिखते हैं। काशी किधु पेरियाग किधु बदरी के धारा, वेदनाथ जगतनाथ किधु गंगोतरी धारा, श्वेत बंद रामेशपुरी द्वारकू वर्षे परसे, गढ़ आबू गिरनार देव किणिया गर दरसे, तीर्था आद जरो तिलक कहूँ के कृत धर लग कठा, निज धाम जलंधर नाथ रे इतरा तीर्थ एकठा। सुकवि श्री सौभाग्य चंद्रोजा भी अपने काव्य में सुंदर वर्णन करते हैं। श्री मंदिर घना शोभनो शोभे जगरी माई, इंदिरापुर लाजा मरे बरसे पूप अथा। श्री मंदिर सिर मोरही सब धामों में धाम, प्रतिष्ठा इन गिरतणी गिणही पांचों धाम। श्री मंदिर को पांचवें धाम के रूप में भी कवियों ने कहा है। कवि कहते हैं, श्री मंदिर सैसु श्री और न दूजो और, जगा जलंधर नातरी जगत छाओ चालो। तो जलंधरनाथ जी की परम तपस्थली सर्वविख्यात श्री मंदिर जलंधरनाथ जी का पावन धाम है। वहां जलंधरनाथ जी की दिव्य मूर्ति कहते हैं कि सदा जलंधरनाथ वहां विराजमान रहते हैं। कानो कुंडल सिर जटा अंग बबूत रमात, भाल तिलक शांद सोहे शैली सिंगी साथ। ज्योति स्वरूपी जति है अंतस करे उदास, कवि किस नमे नाथ को प्रकट करत प्रकाश। योगेश्वर जलंधरनाथ सिद्धों के ईश्वर मनुष्य देवताओं द्वारा नित्य सेवित, कानों में कुंडल धारण किए भी गौर वर्ण देह भस्म से विभूषित, लाट त्रिपुंड तिलक और चंद्रमा सुशोभित, शैली सिंगी आदि योगी चिन्हों को धारण करने वाले, देवताओं में श्रेष्ठ योगियों के हृदय कमल में ज्योति रूप में प्रकट होने वाले, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप कवियों को कवित्व प्रदान करने वाले भगवान श्री जलंधरनाथ को नमन है। महाराजा मान सिंह जी नाथ जी का बखान करते हुए कहते हैं, सारों वेद पुराण 18 सैवों शास्त्र के मत सारो, तीनों देवो पांचों उपासना 64 जंत्र के तंत्र विचारो, यूं अवलोक ही अपने निपमान कहे हुए ये निर्धारो, तीनों लोकन के फल लेसी जलंधर नाथ के ऊपर वारो। इस तीन लोक के फल भी जलंधर नाथ की परवारी है, परियारी है।